सार्वजनिक कोई विषय नहीं है। अच्छा, एक और सवाल। उपचुनावों में थोड़ा सेटबैक आपके लिए, और अब चुनाव हैं। उससे पहले अचानक से फैसले, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, कृषि कानून वापस हो गया, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया। तो ये संयोग है, इत्तेफाक है, ये सिर्फ चुनावी नजरिए से? सरकार राजनीतिक निर्णयों को लोगों के विषयों और व्यापकताओं के हिसाब से लेती है। अब इसको जोड़ने का काम, इसके विश्लेषण करने का काम आपका है, लेकिन सरकार का कोर काम लोगों की सेवा करना है। उस नाते सरकार लोगों की भावनाओं के हिसाब से भी निर्णय लेती है। भूपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ग्लासगो को लेकर, क्योंकि ग्लासगो में जिस तरह से, मतलब ये काबिल तारीफ है कि आपने भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा, और उसमें जो कहा वो मैं शब्दशः पढ़ रहा हूं। आपने कहा कि विकासशील देशों को ग्लोबल कार्बन बजट में अपने उचित हिस्से का अधिकार है, वो इस दायरे में फॉसिल फ्यूल के जिम्मेदार इस्तेमाल के हकदार हैं, और ऐसे में कोई भी विकासशील देशों से इसकी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का वादा कैसे कर सकता है? क्या था मतलब जो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि पेरिस समझौते में हम पर ही सारा दबाव डाला जा रहा है, जो कि पेरिस समझौते को लक्ष्य हासिल करने में इंडिया सबसे आगे है। तो क्या एक्सपीरियंस था, और क्योंकि डेवलपिंग नेशन बतौर भारत आपने जो पक्ष रखा उसको लेकर ग्लासगो में? देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि दुनिया में हर वर्ष चलने वाले जो जलवायु परिवर्तन की वार्ता है, अगर पिछले 6 वर्षों में देखेंगे तो भारत का एक बड़ा स्थान बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और विजन के कारण, और वो मैं इसलिए कहता हूं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ग्रीन क्लाइमेट कन्वर्जेंस पे उन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी, और भारत में भी वो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने राज्य में क्लाइमेट डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। और माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री के रूप में जब पेरिस में 2015 में ये विषय हुआ, तो भारत के उनके नेतृत्व में बहुत आग्रह के कारण क्लाइमेट जस्टिस शब्द को लिया गया है। दुनिया में इस बात को स्वीकार किया गया कि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में उन देशों की सांस्कृतिक मान्यताओं को भी स्थान दिया जाए जो पृथ्वी को अपनी माता के रूप में स्वीकार करके नेचर आधारित जीवन को जीते हैं। और 2015 से 2021 की इस यात्रा में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन में समाधान के मार्ग की ओर बढ़ रहा है, ना कि व्यवधान की ओर। इसलिए 2070 को नेट जीरो करते हुए भी उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले जो अपने एनडीसीज डिक्लेयर करे थे, जिसमें हमने कहा था कि हम वैकल्पिक ऊर्जा में 40% पे जाएंगे, भारत ने उसे हासिल किया। हमने कहा हमने अपने कार्बन एमिशन कम करेंगे, भारत ने उसे हासिल किया। और इधर भी उन्होंने 500 गीगावाट का उत्पादन करने, 50% वैकल्पिक ऊर्जा के लिए आगे जाने के लिए, और भविष्य में 2030 तक 1 गीगाटन कार्बन एमिशन भारत कम करेगा, उसके लिए अपने पंचामृत के विषयों को रखा। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन और विजन में हमने यूके के साथ मिलकर CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके आज 102 सदस्य बने हैं, गुड़गांव में जिसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना है, और उसके साथ ही साथ दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो क्षेत्र हैं, सीमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, हैवी इंडस्ट्री है, उसमें किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर सकते हैं, लीड IT का उन्होंने स्वीडन के साथ एक कोलिशन बनाया। आज दुनिया इस एक्शन और विजन को मान रही है, और पहली बार भारत दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो $100 बिलियन का वादा विकसित देशों ने करा था क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, उसको पूरा करना चाहिए। यही कारण है कि ग्लासगो के डिक्लेरेशन में इस बात को स्वीकार किया गया कि भविष्य में विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लक्ष्यों को न केवल रेखांकित किया जाएगा, उसके लिए दुनिया तेजी से आगे बढ़ेगी। दुनिया में भविष्य में कार्बन क्रेडिट के लिए जो आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का था, उसको जो क्योटो प्रोटोकॉल में भारत की मांग थी कि हमारे पुराने जो कार्बन क्रेडिट है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसको स्वीकार किया गया। भारत ने ग्लासगो में न केवल अपनी उपस्थिति को दर्शाया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकासशील देशों की भारत आवाज भी बना है। और मेरा यह मानना है कि जो दृष्टि भारत की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो दुनिया में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होगी, और ग्लासगो ने इसको सिद्ध किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पोल्यूशन, पोल, पॉलिटिक्स, सारे सवाल मैंने पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।